हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ऑपरेशन बेसिक स्टडी। और इसमें हम लोग बेसिक से ही सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। आपको पता है मैथ्स की क्लास तो हमारी शुरू हो ही चुकी है। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं, जो कि है आपका जीके जीएस की क्लासेस। तो हम लोग जीके जीएस की क्लासेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास नंबर हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस की क्लासेस, जीके जीएस। तो इसमें जो आपका, मैं आपको एक एक वर्ड लिख के दिखाऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा एक एक लाइन। तो आप अगर आप चाहो तो इसकी लाइन बाय लाइन भी इसकी तैयारी कर सकते हो। तो जीके जैसे क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग विषय सूची के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। विषय सूची की अगर हम लोग बात करें, तो पहले नंबर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले नंबर पे? इतिहास। इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री हम लोग पहले पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका भूगोल। जिसका बेसिक कमज़ोर है वो आराम से इस क्लास को देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलेगा। तीसरा है आपका भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। तीसरा हमारा ये चलेगा। चौथे नंबर पे क्या चलने वाला है हमारा? भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या क्या चलेगा। जैसे ही हमारे ये चारों खत्म होंगे, फिर पांचवें नंबर पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान में आपको तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे। इसमें आपका फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, जो सारे एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस। और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायोलॉजी हो गया। ये तीनों इसमें कवर करूंगा मैं। छठे नंबर पे आपको मैं पढ़ाऊंगा कंप्यूटर। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर। और सातवें नंबर पे मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितनी सारी जो है चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा इतिहास, उसके बाद में भूगोल, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद भारतीय, सॉरी, पहले है भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर आपका है विज्ञान, फिर है कंप्यूटर, फिर है स्टैटिक जीके। मैं स्टैटिक जीके की एक अलग से क्लास चलाने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें कि मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला हूँ। इसमें तो ओवरव्यू करवाऊंगा, बाकी एक मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके चलाने वाला हूँ। इसकी क्लास जो है आने वाली है डे बाय डे, पर डे, ठीक है। तो एक स्टैटिक जीके की मैं अलग से लेके आ रहा हूँ। बाकी इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके इस क्लास में चलने वाला है। तो आज हम लोग सबसे पहले इतिहास के बारे में, आज हम लोग पहला क्लास जो है इतिहास का लेने वाले हैं, ठीक है। तो इतिहास का हम लोग आज पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्लास है और इतिहास के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला क्लास में। तो हमारा आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालते हैं हेडिंग इतिहास। इतिहास, ठीक है। बहुत तरीका होगा पढ़ाने का इतिहास, लेकिन मैं अपने लाइन अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाने हैं। और बुक नहीं पढ़ाना है मुझे। पढ़ने को तो आप बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे बुक नहीं पढ़ाना है। तो सबसे पहली बात है कि इतिहास का जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? जनक, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। तो आपने नाम सुना होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है। इनको कहते हैं इतिहास के जनक। तो मैं कुछ इस टाइप में करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, तो इस क्लास को देख के भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो इसकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका है। तो इतिहास के जनक, सबसे पहले मैंने बताया कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। उनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। चलिए, नेक्स्ट लाइन है हमारा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इस काल के बारे में अगर मैं बोलूँ, प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इस काल का कोई भी जो है लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, पहली बात क्या याद रखना आपको, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उपलब्ध नहीं है। आपको ये बात, इसका पहला लाइन याद रखना है। ठीक है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। इसका जो है केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो इसका क्या है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य जो है उपलब्ध है। अब बात रहा कि इस काल के कितने, 3 भाग होते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है, 3 भाग हैं। इस काल के 3 भाग हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका, पहला भाग हो जाएगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। हम्म, नव पाषाण काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के कितने भाग है? 3 भाग है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे कि इनमें क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार, आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ आपका पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये हुआ आपका नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। फिर अगला है आपका कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, तो ये हुआ आपका नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। ठीक है, मनुष्य ने घर बनाने की जो है प्रवृत्ति कब चुनी? तो सारे के सारे नव पाषाण काल में ही है। जैसे जैसे कि नव पाषाण काल में और क्या क्या मिलेगा आपको? आ, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में ही सीखी। ठीक है, घर बनाने की प्रवृत्ति, एक सेकंड, घर बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, इसी नवपाषाण काल में ही सीखा। मनुष्य ने सबसे पहले जो है पालतू जानवर किसे बनाया? कुत्ते को। पहला पालतू जानवर कौन है? कुत्ता। ठीक है, पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता। पूरा पाषाण काल में मानव की जो है जीविका का सोर्स क्या था? शिकार था। तो पूरा पाषाण काल में मैं बात करूं, अगर पूरा पाषाण काल में जो है, इस काल की अगर मैं बात करूं, तो जीविका का जो स्रोत था आपका, वो क्या था? जीविका का स्रोत जो था वो था आपका शिकार। शिकार पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और नव पाषाण काल में तो कृषि आ गई थी। उसके बाद जो है खेती करके जो है लोग खाने लगे। तो पहले क्या करते थे पूरा पाषाण काल में?
पहला काल कौन सा है? पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, तब जाके है नव पाषाण काल। तो जो आपका जीविका का स्रोत जो शिकार था वो कब था? पूरा पाषाण काल में शिकार था। ये हो गया। अब पूरा पाषाण काल में क्या था? पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। सबसे पहले जो है पूरा पाषाण काल में ही जो है पत्थर के औजार पाए गए, इसी में ही पत्थर के औजार पाए गए। औजार पाए गए पूरा पाषाण काल में ही। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। ये एसएससी जीडी में पूछा गया था कि पत्थर के औजार जो है किस काल में पाया गया था, तो 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। आपको ये बात याद रखना है। उच्च पुरा पाषाण कालीन हड्डी से बनी मात्र देवी की प्रतिमा जो है कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन और आता है कि भीमबेटका जो है पुरा पाषाण का एक प्रसिद्ध जो है स्थल मध्य प्रदेश स्थित में है। सॉरी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका याद रखना आपको। क्या? भीमबेटका। भीम बेटका ये क्या है? एक पूरा पाषाण स्थल है। कहाँ पे है ये? एमपी में है। एमपी में है। ठीक है, भीमबेटका क्या है? पूरा पाषाण स्थल है। पूरा पाषाण पाषाण स्थल। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश एमपी में भीमबेटका। आपको ये बात भी याद रखना है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार होते थे, आपको पता है। पूरा पाषाण में जो है पत्थर के औजार होते थे। एसएसजीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी एसएसजीडी में पूछा गया क्वेश्चन था कि भीमबेटका की जो है गुफा कहाँ होती थी? एमपी में होती थी। और वो कौन सा पूरा पाषाण स्थल है, ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट है आपका जो आपका पूरा पाषाणकालीन हड्डी से बनी मात्र देवी की प्रतिमा जो है, हड्डी से बनी, हड्डी से बनी मात्र देवी की प्रतिमा जो है वह कहाँ है? बेलन घाटी यूपी में। बेलन घाटी यूपी से जो है प्राप्त हुआ था हड्डी से बनी मात्र देवी की प्रतिमा। और यह भी जो है पूरा पूरा पाषाण जो है स्थल है। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया, याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के, लिखते चलिए करके, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। का पता लगाया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये जो है सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था ये, कि जो मिट्टी के बर्तनों का जो है पता, मिट्टी के बर्तनों का पता जो है कब लगाया गया? नवपाषाण काल में लगाया गया। ये आपको याद रखना है। ये हो गया। और चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फिर कह रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहला जो है धातु कौन सा प्रयोग किया? मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु कौन सा है? तांबा। याद रखिएगा, कौन सा है? तांबा। मनुष्य ने पहला धातु कौन सा देखा? तांबा। तो ये हो गया। अब चलिए, तांबा हो गया। पहला मनुष्य ने पहला धातु कौन सा प्रयोग किया? तांबा। अब है मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार।
तो कुल्हाड़ी था पहला औजार। क्या था? कुल्हाड़ी। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे वो प्रश्न है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया। सबसे पहले जो है औजार कुल्हाड़ी था। और मनुष्य द्वारा बोई गई फसल कौन सी थी? जौ। पहली फसल जो मनुष्य द्वारा बोई गई कौन सी थी? वो जौ, जिसको यव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यव। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में यव दे देगा तो फंस जाओगे आप। तो ये सारी हिस्ट्री से क्वेश्चन निकल रहे हैं सबके सब, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये हो गया जौ। प्राचीन सिक्कों को आहा सिक्के कहते थे, याद रखिएगा। जो प्राचीन सिक्के होते थे, प्राचीन सिक्कों को प्राचीन सिक्कों को आहत आहत सिक्के कहा जाता था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। आहत सिक्के जो है 5वीं सदी के हैं। जो आहत सिक्के हैं, आहत सिक्के का कहाँ के? 5वीं सदी के सिक्के हैं। सिक्के हैं। आहत सिक्के जो है वो 5वीं सदी के जो है सिक्के हैं। ठप्पा मारकर निर्मित किए जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा कहा गया। याद रखिएगा। इस सिक्कों में क्या ठप्पा मारकर मुद्रित किया गया है? आहत सिक्कों को ठप्पा मारकर मुद्रित किया गया है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। रोमिला थापर, याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? रोमिला रोमिला थापर के अनुसार रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व जो है प्रारंभ हुआ था। लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। ठीक है। याद रखिएगा। तो रोमिला थापर ने क्या कहा? रोमिला थापर कौन है? एक सोशल ये राइटर थी। ठीक है। एग्जीविस्ट, इसको क्या बोलते हैं? एग्जीविस्ट बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं। तो वो थी रोमिला थापर। उन्होंने कहा कि जो लोहे का जो है प्रयोग है वो 800 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो ये जितनी थी सारे के सारी इंफॉर्मेशन थी, एक बार मैं रिवीजन करवा दूं आपको। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज से हमारा जो है जीके जीएस स्टार्ट हो गया है, वैसा जीके जीएस जो कि आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर भूगोल, फिर राज्य व्यवस्था। शॉर्ट नोट्स रहेंगे उसके बहुत ही बढ़िया। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर और स्ट्रेटेजी के। तो उसमें मैंने सबसे पहले पढ़ाया आपको इतिहास। और इतिहास में मैंने आपको बताया कि इतिहास में बताया मैंने कि इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। पुस्तक उनकी कौन सी है? तो हिस्टोरी का उनकी पुस्तक है। और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया इतिहास, और फिर मैंने इसको बताया कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और उनकी पुस्तक थी कौन सी? हिस्टोरिका। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रागैतिहासिक काल। तो मैंने बताया था कि ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही इसके उपलब्ध हैं। इस काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पाषाण काल, और एक आपका नवपाषाण काल। फिर मैंने बताया कि आग का आविष्कार जो है कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। और पूरा पाषाण काल में ही जो जीविका का स्रोत जो है शिकार बना, और पत्थर के औजार जो है पूरा पाषाण काल में ही बना। पहिए का आविष्कार जो है आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में देखने को मिलता है।
और घर बनाने की प्रवृत्ति भी जो है नवपाषाण काल में ही आया है। उसके बाद जो है पहला जानवर जो है पालतू जानवर कुत्ता है। और भीमबेटका जो है पुरापाषाणिक स्थल है और मध्य प्रदेश में स्थित है। हड्डी से बनी जो मातृभूमि की प्रतिमा जो है बेलन यूपी से बेलन घाटी यूपी से प्रारंभ मतलब कि मिला है। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया है। मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु कौन सा है? तांबा है। और पहला औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी है। और पहली फसल कौन सी जो इन्होंने बोई थी? जौ यानी कि यव है। यव भी जो है यव और जौ एक ही होता है। उसके बाद मैंने बताया कि प्राचीन सिक्कों को आहा सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के। प्राचीन सिक्कों क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। और 5वीं सदी के सिक्के हैं ये, और ठप्पा मारकर मुद्रित किया गया था। तो रोमिला थापर ने जो है इन्होंने कहा था कि लोहे का प्रयोग जो है 800 ईसा पूर्व में आरंभ हो चुका था। तो ये आज की कुछ क्लिप्स थी, आपको अब समझ में आया होगा। ऐसे ही जो है आगे बढ़ेंगे और हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे प्रमुख वेद। आज हमारा पहला क्लास था, तो सोचा मैं कि आज एक छोटा सा क्लास लेके देखूं क्या कितना प्यार मिलता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रमुख वेद। तो मैं हेडलाइन लिख देता हूँ। प्रमुख वेद। यहाँ से जो है हमारा क्लास कल का स्टार्ट होगा प्रमुख वेद से। और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और मैं लंबी लंबी क्लासेस लूँगा। आज पहली क्लास थी तो मैंने छोटा सा लिया, और मैंने आपको बताया कि किस टाइप की जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। एक एक लिखवाया मैंने आपको अक्षर। आप चाहें तो आप भी लिख लिख के जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इस क्लास में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैथ्स की जो है बेसिक क्लास हमारे चैनल पे चली रही है, आप उसको भी प्यार देना।